इधर राज्य में ब्लैक फंगस का खतरा बढ़ने लगा है। रांची में ब्लैक फंगस से 2 और संक्रमितों की मौत हो गई है। झारखंड में ब्लैक फंगस से अब तक 29 लोगों की मौत हो चुकी है और सबसे ज्यादा रांची में 11 संक्रमितों की जान गई है। अलग अलग जिलों में 58 संदिग्धों का फिलहाल इलाज चल रहा है। राहत की खबर बस इतनी है कि राज्य में अब तक 78 संक्रमित स्वस्थ होकर घर लौटे हैं। ब्लैक फंगस संक्रमण एक बार फिर अपना सिर उठाता दिख रहा है। लोगों को, खासतौर पर वो लोग जो कोरोना संक्रमण का शिकार हुए हैं और जिन्हें दवाओं का हेवी डोज दिया गया है, उन्हें अतिरिक्त सतर्कता बरतने की आवश्यकता है। ब्लैक फंगस का खतरा एक बार फिर सर उठाता दिख रहा है। कोरोना संक्रमण से लोगों को थोड़ी राहत मिली है, लेकिन अब ब्लैक फंगस का खतरा बढ़ता दिख रहा है और ब्लैक फंगस के शिकार लोगों के मौत का आंकड़ा भी बढ़ता दिख रहा है। तो ब्लैक फंगस के खतरे को लेकर हम धनबाद से अपने सहयोगी दिलीप और जमशेदपुर से अपने सहयोगी प्रभात से बातचीत करेंगे। धनबाद का रुख कर लेते हैं और दिलीप से जानते हैं कि कोरोना संक्रमण से लोगों को थोड़ी राहत मिली है, लेकिन वैसे लोग जो कोरोना का संक्रमण का शिकार हुए थे, उनके लिए अब खतरा बढ़ता दिख रहा है क्योंकि ब्लैक फंगस के मामलों में बढ़ोतरी हो रही है। दिलीप, देखिए, जो आंकड़े झारखंड में जारी हुए हैं या जो आए हैं वो चौंकाने वाले हैं, क्योंकि अचानक से ब्लैक फंगस की इतनी संख्या में मरीज का डिटेक्ट होना या फिर कई लोगों को अपने जान से हाथ धोना पड़ा, तो ये अपने आप में चौंकाने वाले तथ्य है। ऐसे में लोगों को जागरूक और सतर्क रहने की ज़रूरत है और ये बीमारी ब्लैक फंगस उनको ज़्यादा अटैक कर रहा है जो कोरोना पॉजिटिव हुए हैं और इलाज करवा कर वो घर आए हैं। ऐसे में ज़्यादा ज़रूरी है वो डॉक्टर से नियंत्रण में रहें, हमेशा सलाह लेते रहें। अगर उन्हें ज़रा सा भी कोई किसी प्रकार की तकलीफ या कोई असावधानी महसूस होती है तो तुरंत वो स्वास्थ्य केंद्र जाएं, डॉक्टर से सलाह लें। हालांकि तैयारी धनबाद में भी जिले स्तर पे मुकम्मल की गई है। पूजी ब्लॉक सेंटर में ब्लैक फंगस इलाज के लिए बेहतर व्यवस्था की गई, लेकिन अभी तक एक भी मरीज यहाँ पे वैसे नहीं मिले हैं। हालांकि रांची में और अन्य शहरों में मिले हैं, धनबाद में ऐसे मरीज नहीं मिले हैं। स्वास्थ्य विभाग भी इसको लेकर के सतर्क है और जिला प्रशासन भी काफ़ी सतर्क है, क्योंकि जब कोरोना संक्रमण काल था तो उस वक्त ब्लैक फंगस की जब पहली बार मामला सामने आया तो उस वक्त से ही बार बार ये हिदायत दिए जा रहे थे और किस तरह से इसका इलाज होगा, कैसे लोगों को सतर्क रहना है, कैसे लोगों को जागरूक रहना है। तो इसको लेकर के काफ़ी पहल हुई और पहल का ये सकारात्मक बात देखने को मिला कि धनबाद में वैसे केसेस में काफ़ी कमी है और नहीं के बराबर देखने को मिली। लेकिन फिर से जिस तरह से झारखंड में आंकड़े बढ़ रहे हैं ये चौंकाने वाले हैं और ऐसे में धनबाद में जो कोरोना पॉजिटिव मरीज नेगेटिव होकर के घर आए हैं उनके अंदर एक डर सा माहौल बन पड़ रहा है, क्योंकि कोरोना ये जो ब्लैक फंगस है उन्हीं को ज़्यादा नुकसान पहुंचा रहा है जो कोरोना पॉजिटिव से नेगेटिव हुए हैं। हालांकि क्यों हो रहे हैं ये बीमारी, इसको लेकर के अभी डॉक्टर की तरफ से कोई खुलकर बातें सामने नहीं आ रही है, क्योंकि ब्लैक फंगस रिसर्च अभी होना बाकी है। क्योंकि ये कहा जा रहा था कि ब्लैक फंगस के ऑपरेशन से ठीक हो जाएंगे, लेकिन कई ऐसे केसेस झारखंड में देखने को मिले जो ऑपरेशंस कराएं, सही तरीके से ट्रीटमेंट लिए, लेकिन उसके बावजूद भी उनकी मौत हो गई। तब देखने वाली बात होगी इस पूरे मामले को लेकर के जिला प्रशासन या राज्य सरकार किस तरह से पहल करती है। धनबाद के लिए खतरा इसलिए ज्यादा है क्योंकि यहाँ कोरोना संक्रमण के दूसरे लहर में संक्रमितों की संख्या काफी ज्यादा देखने को मिली थी अन्य जिलों की तुलना में, और कुछ ऐसी स्थिति जमशेदपुर में भी देखने को मिली थी जब कोरोना संक्रमण के दूसरे लहर ने काफी लोगों को प्रभावित किया था। तो अब ऐसे में जमशेदपुर के लिए भी खतरा ज्यादा है ब्लैक फंगस के संक्रमण का। प्रभात, बिल्कुल, देखिए दीपक, ये कह सकता है कि अगर पूरे राज्य में रांची के बाद पूरे जमशेदपुर में ही सबसे ज़्यादा कोरोना मरीजों की संख्या में बढ़ोतरी हुई थी, जमशेदपुर में और पूर्वी सिंहभूम में, और मौतें भी हुई थी। तो ऐसे में जो कोरोना मरीजों जो ठीक होकर घर चले गए उनमें कहीं ना कहीं थोड़ा डर जरूर समाया। और पूर्वी सिंहभूम में अभी फिलहाल बोले तो अब तक के जो सरकारी आंकड़े बता रहे हैं उसमें 19 ब्लैक फंगस के मामले आए थे, जिसमें 6 के अभी भी इलाज
टीएमएच में चल रहा है और उसमें 2 या 3 लोगों की मौत हुई थी, जिसमें एक आदितपुर के व्यक्ति था और एक घाटशिला का था और एक अन्य जगह का था। तो मौतें भी हुई थी ब्लैक फंगस को लेकर और राज्य सरकार, जिला प्रशासन लगातार लोगों को आग्रह करता आ रहा था कि अगर जो कोरोना मरीज ठीक होकर घर गए हैं तो उन्हें जो अभी भी जो डॉक्टर की सलाह लेनी चाहिए, योगा करना चाहिए, ताकि आने वाले दिनों में जो ब्लैक फंगस का खतरा बढ़ रहा है कि कोरोना मरीजों को जो ठीक होकर घर गए हैं, वैसे में कहीं ना कहीं लोगों में थोड़ी सी डर जरूर समा गया है कि जिस तरह से लगातार ब्लैक फंगस के मरीजों की संख्या में बढ़ोतरी हो रही है, इसको लेकर हम कहें तो जिला प्रशासन ने एमजीएम में भी वार्ड तैयार कर रखा था दूसरे लहर के दौरान ही, और टीएमएच में भी ब्लैक फंगस के फिलहाल अभी 6 मरीजों का इलाज चल रहा है, जहां कई ऐसे मरीज जो टोटल 19 में कई ऐसे मरीज जो है जो स्वस्थ होकर अपने घर भी चले गए और अभी भी डॉक्टर के कंसल्ट में है। तो ऐसे में जो पूर्वी सिंहभूम के लोगों में कहीं ना कहीं थोड़ी डर समाए और लोगों को अभी भी अपनी सतर्कता बरतनी होगी, क्योंकि अगर कोरोना होता है तब जाके ब्लैक फंगस की डर समाया रहता है। तो ऐसे में कोशिश करें कि जो सरकार के गाइडलाइन है उसको पालन करें, जो मास्क लगाए, सैनिटाइजर, सामाजिक दूरी का पालन करें, काढ़ा पिए, ये सारी चीज़ों को करते रहेंगे तो निश्चित है आप कोरोना पॉजिटिव होने से बचेंगे भी, साथ साथ आने वाले दिनों में जो खतरा बढ़ता जा रहा है ब्लैक फंगस का उससे भी बचेंगे। तो ऐसे स्थिति में एमजीएम अस्पताल में भी इसकी तैयारी कर रखी गई थी पिछले दिनों भी, और एमजीएम अस्पताल में 2 मरीजों का इलाज जो चल रहा था वो ठीक होकर चला गया। कई ऐसे मरीज है अभी भी जो दीपक जिससे संदिग्ध है, उसकी अभी रिपोर्ट जो है की पुष्टि नहीं हुई कि ब्लैक फंगस है, लेकिन तकलीफें तो हैं। ऐसे में जो सिविल सर्जन है, चाहे जो एमजीएम अस्पताल प्रबंधन है, लगातार ये पता लगाने का प्रयास कर रहा है कि टेस्ट के माध्यम से सही में ब्लैक फंगस है या नहीं है। तो ऐसे जो लोग ब्लैक फंगस के पाए जा रहे हैं उनकी तुरंत इलाज किया जा रहा है, दवाइयाँ दी जा रही है ताकि जल्द से जल्द वो स्वस्थ होकर जाए। लेकिन कहीं ना कहीं जो मरीजों की संख्या में लगातार बढ़ोतरी हुई थी जो दूसरे फेज में, उसके लेकर कहीं ना कहीं लोगों में थोड़ी डर समा गया और ब्लैक फंगस 50 के जो एबव है उनमें सबसे ज़्यादा पाए जा रहे हैं। पिछले दिनों भी ये देखा गया था कि कई ऐसे मरीज जो थे जो 50 के प्लस थे, उनके ब्लैक फंगस के सिम्टम पाए गए थे, उनको इलाज कराकर उनको घर भेजा गया था। लेकिन हम कहें अभी भी लोगों को अपनी समझदारी दिखानी होगी ताकि लोगों को जो और ब्लैक सतर्क फंगस का रहने की खतरा है, जरूरत है और खासतौर पर उन पॉजिटिव लोगों को तो अतिरिक्त सतर्कता बरतने की जरूरत है जो कोरोना से संक्रमित हुए हैं और ठीक होकर घर लौट आए हैं। बहरहाल प्रभात ने जो जानकारी दी उससे इतना तो पता चल रहा है कि जमशेदपुर में कोरोना के साथ साथ ब्लैक फंगस के संक्रमितों के इलाज के लिए भी व्यवस्था पर्याप्त की गई है। क्या धनबाद में भी, क्योंकि अभी जो स्वास्थ्य व्यवस्था का पूरा फोकस है वो कोरोना संक्रमण से बचाव को लेकर है, लेकिन अब ब्लैक फंगस संक्रमण से बचाव को लेकर भी विशेष तैयारी करने की जरूरत है। तो क्या उस स्तर की तैयारी धनबाद में दिख रही है दिलीप? देखिए, तैयारियां धनबाद में बहुत पहले से ही कर ली गई है। जब पहला केस झारखंड में ब्लैक फंगस का आया था उस वक्त यहाँ पे जो कोविड सेंटर, कोविड इलाज हो रहा था कोविड मरीजों का पीजी ब्लॉक में, वहाँ पे अतिरिक्त बेड की व्यवस्था की गई और तमाम वो सुविधाएं मुहैया कराई गई है उस अस्पताल में जो ब्लैक फंगस के इलाज में कारगर हो सकता है, या ब्लैक फंगस मरीज अगर इलाज के लिए आते तो उन्हें बेहतर सुविधा मिले। इसके इलाज के वैकल्पिक व्यवस्था मुकम्मल की गई। लेकिन होता क्या अमूमन कि इसका इलाज कैसे हो, क्योंकि एक जरिया ये है कि ब्लैक फंगस का सर्जरी के माध्यम से उसको निकाला जाए, लेकिन वो भी कारगर नहीं हो रहा है। जैसे अभी 2 दिन पहले रांची में एक महिला की मौत हो गई क्योंकि ये कहा जा रहा था कि वो ठीक हो जाएगी, उनका सर्जरी किया जाएगा, लेकिन उसके बाद उनकी मौत हुई। तो ये कहना अभी जल्दबाजी होगा कि इसके मुकम्मल इलाज कैसे होंगे, किस तरीके से इलाज होंगे। ब्लैक फंगस मरीज अगर आते हैं सामने, उन्हें अस्पताल में बेहतर सुविधाएं दी जाएंगी, लेकिन इलाज का तरीका क्या होगा ये समझना पड़ेगा। और इसको लेकर के जो धनबाद के भी कई विशेषज्ञ डॉक्टर हैं वो लगे हुए हैं। अगर इस तरह के केसेस धनबाद में आते हैं तो बेहतर इलाज किए जाएंगे। लेकिन कह सकते हैं जिला प्रशासन की तरफ से, स्वास्थ्य विभाग की तरफ से व्यवस्था में यहाँ कोई कमी नहीं है। अगर वैसे मरीज सामने आते हैं तो उन्हें बेहतर से बेहतर इलाज किया जाएगा। जी धन्यवाद दिलीप, इन तमाम जानकारियों के लिए। प्रभात, आपका भी धन्यवाद। तो ब्लैक फंगस का संक्रमण एक बार फिर अपना पांव पसारता दिख रहा है, संक्रमितों की पहचान हो रही है, लेकिन ऐसे में आवश्यक ये है कि इन संक्रमितों को बेहतर उपचार मुहैया कराया जाए। तो लगातार स्वास्थ्य सेवा में सुधार के प्रयास किए जा रहे हैं और इसका परिणाम भी देखने को मिला, लेकिन खतरा कोरोना से ज़्यादा बड़ा है और ऐसे में विशेष तैयारी करने की ज़रूरत है।